हिमाचल में पड़ गया है लड़कियों का अकाल और अब कुंवारे लड़कों को लगाया जा रहा है ऐसा चूना कि लोग शादी का नाम सुनकर भी 10 बार सोचें। एक ही दुल्हन 3 दूल्हे 5 महीने और हर बार नया बहाना बनाकर फरार। कहीं मंदिर जाने की बात, कहीं जम्मू जाने का बहाना, तो कहीं मौसी की मौत का हवाला। और इस पूरी कहानी के बीच बार बार सामने आ रहा है एक नाम, शीतल। कुछ दिन पहले हमने आपको हमीरपुर के गलोड़ के रहने वाले मनीष कुमार की कहानी सुनाई थी। एक ऐसी कहानी जिसमें बेटे की शादी की खुशी में परिवार ने लाखों रुपए खर्च कर दिए, रिश्तेदार बुलाए गए, फेरे हुए, दुल्हन घर आई और सबको लगा कि अब बेटे का घर बस गया। लेकिन कुछ ही दिनों बाद वही दुल्हन जम्मू जाने का बहाना बनाकर घर से निकली और फिर कभी वापस नहीं लौटी। उस वक्त तक ये कहानी एक परिवार की ठगी की कहानी लग रही थी। लगा कि शायद मनीष गलत लोगों के चक्कर में फंस गया है। लेकिन अब जो नया खुलासा हुआ है उसने इस पूरे मामले को एक अलग ही स्तर तक पहुंचा दिया है, क्योंकि अब पता चला है कि मनीष अकेला नहीं था, उससे पहले भी कोई था और उसके बाद भी। और अगर पुलिस जांच में सामने आ रही बातें सही दिशा में आगे बढ़ती हैं तो हो सकता है कि यह संख्या 3 से भी ज्यादा निकल आए। तो पूरी कहानी शुरू से समझिए। साल 2026 के जनवरी महीने में बिलासपुर जिले के जेंजवी इलाके में रहने वाले एक युवक की शादी शीतल नाम की इस महिला से करवाई जाती है। घर में खुशियां आती है, नई बहू का स्वागत होता है और परिवार को लगता है कि बेटे की जिंदगी की सबसे बड़ी चिंता खत्म हो गई है। गांव देहात के परिवार में बेटे की शादी सिर्फ शादी नहीं होती, बल्कि एक बड़ी जिम्मेदारी पूरी होने जैसा एहसास होता है। लेकिन इस परिवार को क्या पता था कि जिस दुल्हन को वे अपने घर की लक्ष्मी समझ रहे हैं वो कुछ ही दिनों बाद बिना कोई निशान छोड़े निकल जाएगी। बताया जा रहा है कि कुछ समय बाद शीतल वहां से निकल गई और वापस कभी नहीं लौटी। लेकिन शायद उस समय किसी को अंदाजा नहीं था कि ये किसी बड़ी कहानी का पहला अध्याय है। इसके ठीक 1 महीने बाद फरवरी 2026 में कहानी पहुंचती है हमीरपुर के गलोड़। यहां रहने वाले मनीष कुमार की जिंदगी में शीतल की एंट्री होती है। रिश्ता तय होता है, परिवार को भरोसा दिलाया जाता है कि सब ठीक है और शादी पंजाब के बटाला में करवाई जाती है। फेरे होते हैं, तस्वीरें खींचती है और नई जिंदगी की शुरुआत होती है। और फिर वही होता है जो शायद इस कहानी का सबसे खतरनाक हिस्सा है। कुछ दिनों तक सब कुछ बिल्कुल सामान्य चलता है। यही वो बात है जो इस पूरे मामले को और गंभीर बना देती है, क्योंकि अगर शादी के अगले ही दिन कोई भाग जाए तो शक होता है। लेकिन यहाँ पहले भरोसा जीता गया, परिवार का विश्वास हासिल किया गया और उन्हें ये महसूस करवाया गया कि सब कुछ बिल्कुल ठीक है। फिर धीरे धीरे मनीष को दस्तावेजों को लेकर शक होने लगा। जब उसने पंचायत में शादी का पंजीकरण करवाने की बात कही तो बहाने शुरू हो गए। आधार कार्ड की बात आई तो बात टाल दी गई और जब सवाल बढ़ने लगे तो परिवार का आरोप है कि उन्हें धमकियां तक मिलने लगी। अब सोचिए, जिस लड़की को आपने अपनी बहू बनाकर घर में जगह दी हो, उसके बारे में सवाल पूछने पर अगर आपको धमकियां मिलने लगे तो उस परिवार पर क्या गुजरती होगी। लेकिन असली झटका अभी बाकी था। एक दिन शीतल ने कहा कि उसे जम्मू जाना है। घर से निकली और फिर कभी वापस नहीं लौटी। परिवार ने संपर्क करने की कोशिश की लेकिन फोन बंद मिला। बार बार कोशिशों के बावजूद कोई जवाब नहीं मिला और यहीं से उन्हें यकीन हो गया कि मामला सामान्य नहीं है। इसके बाद शिकायत पुलिस तक पहुंची। मनीष ने मामला दर्ज करवाया, जांच शुरू हुई और फिर जांच के दौरान जो सामने आया उसने हर किसी को हैरान कर दिया। पता चलता है कि ये कहानी सिर्फ जेंजवी और गलोड़ तक सीमित नहीं है, इसका तीसरा अध्याय भी है। मई 2026 आते आते कहानी बिलासपुर के बलसीना इलाके तक पहुंच चुकी थी। यहां भी शीतल की शादी होने की बात सामने आई। एक और परिवार था, एक और दूल्हा था और बेटे का घर बसने की वही उम्मीद थी जो हर माँ बाप को होती है। नई बहू घर आई, कुछ दिन तक सब कुछ सामान्य चलता रहा, लेकिन फिर इस बार मौसी के निधन का बहाना बनाया गया और शीतल घर से निकल गई। इसके बाद उसका भी कोई पता नहीं चला। अब जरा इस पूरी टाइमलाइन पर गौर कीजिए। जनवरी में बिलासपुर के जेंजवी में शादी हुई, फरवरी में हमीरपुर के गलोड़ में 7 फेरे लिए गए और मई महीने तक बिलासपुर के बलसीना में भी एक और घर बसाने का सपना दिखाया गया।
जगह बदलती रही, परिवार बदलते रहे, दूल्हे बदलते रहे, लेकिन तीनों मामलों की कहानी लगभग एक जैसी दिखाई देती है। कुछ दिन तक भरोसा जीतना, परिवार के बीच घुल मिल जाना और फिर किसी ना किसी बहाने से अचानक गायब हो जाना। यही वजह है कि अब ये मामला सिर्फ एक भागी हुई दुल्हन का नहीं रह गया है। पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि क्या इसके पीछे कोई पूरा नेटवर्क काम कर रहा है, क्योंकि रिश्ते अपने आप तय नहीं होते। कोई संपर्क करता है, कोई परिवार को भरोसा दिलाता है, कोई बीच में खड़ा होकर कहता है कि लड़का लड़की दोनों अच्छे हैं, कोई शादी की व्यवस्था करता है और फिर कुछ समय बाद पूरी कहानी बदल जाती है। बताया जा रहा है कि इस पूरे खेल में बिचौलियों की भूमिका भी जांच के दायरे में है और सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि इस पूरे मामले का निशाना बन रहे हैं हिमाचल के गांव देहात के युवक। ऐसे युवक जिनके परिवार सालों तक रिश्ते तलाशते हैं और जब कोई रिश्ता आता है तो लोग राहत की सांस लेते हैं कि चलो बेटे का घर बस जाएगा। लेकिन अगर इसी उम्मीद का फायदा उठाकर शादी को कारोबार बना दिया जाए तो फिर समाज के लिए इससे बड़ा खतरा क्या हो सकता है। अब जेजीवी का परिवार सामने आ चुका है, गलोड़ पहले से शिकायत दर्ज करवा चुका है, बलसिना की कहानी भी सामने आ चुकी है। तीनों मामलों को जोड़कर देखा जा रहा है, लोगों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं और हर कड़ी को जोड़ने की कोशिश हो रही है। और अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये सिर्फ 3 परिवारों की कहानी है या फिर हिमाचल में ऐसे और भी परिवार हैं जो इसी तरह से जाल में फंस चुके हैं, लेकिन अभी तक सामने नहीं आए, क्योंकि यहाँ नुकसान सिर्फ पैसों का नहीं होता। हाँ, लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं, लेकिन उससे भी बड़ी चीज टूटती है, वो है भरोसा। एक माँ को लगता है कि बहू आ गई है, एक पिता को लगता है कि बेटे की जिम्मेदारी पूरी हो गई है और एक युवक नई जिंदगी के सपने देखता है, लेकिन फिर कुछ दिनों बाद उसे पता चलता है कि जिसके साथ उसने 7 फेरे लिए थे वो शायद उसकी जिंदगी में ठहरने के लिए आई ही नहीं थी। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। उम्मीद यही है कि जांच में सच पूरी तरह से सामने आएगा और अगर इस पूरे खेल के पीछे और भी लोग शामिल हैं तो उनके चेहरे भी बेनकाब होंगे। लेकिन इस घटना ने हिमाचल के हर परिवार को एक चेतावनी जरूर दे दी है। रिश्ता चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, जांच पड़ताल जरूर कीजिए, दस्तावेज देखिए, परिवार की जानकारी जुटाइए और सिर्फ बिचौलियों के भरोसे जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला मत कीजिए, क्योंकि कई बार शादी के मंडप पर बैठा दूल्हा ये सोच रहा होता है कि उसकी नई जिंदगी शुरू हो रही है और दूसरी तरफ कोई ऐसा भी हो सकता है जो अगली शादी की तैयारी कर रहा हो। बाकी आप दर्शकों का इस विषय पर क्या सोचना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अभी फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। नमस्कार।